इस मूवी का स्टार्ट थाईलैंड के एक गांव से होता है जहां हम एक फार्मर को देखते हैं। यहाँ वो फार्मर करीब ही एक लेक में फिशिंग करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि उसके नेबर्स बारिश में फ्रॉग्स को पकड़ रहे थे। लेकिन तभी उन्हें वहां एक एग नजर आता है जिसके अंदर कोई चीज मूव कर रही थी, जिसे देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। लेकिन उस फिशरमैन और उसके नेबर्स को ये पता नहीं होता कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और तभी वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है और उन लोगों पे धाड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और उनकी आवाजें सुनकर फार्मर की वाइफ भी लेक की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसे वहाँ अपने हस्बैंड के रेन कोट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकल पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में अलर्ट कर दिया जाता है, इसलिए डिटेक्टिव जेम्स जो कि इस केस को लीड कर रहा था वो उस जगह पहुंच जाता है और एक डेड बॉडी पर इंजरीज के निशान देखकर उसे ये रियलाइज हो जाता है कि जरूर ये काम किसी मैसिव क्रिएचर का है जो कि पानी के थ्रू कहीं गायब हो गई है। इसी दौरान हम एक छोटी बच्ची मे को उसी लेक के करीब देखते हैं जो कि अपने भाई केन के साथ घूम रही थी। तभी उसे वहाँ पे किसी का बहुत बड़ा फुटप्रिंट नजर आता है और करीब ही उसे एक बहुत बड़ा एग भी मिलता है। मे उस एग को घर ले जाने का डिसाइड करती है, जिसे देखकर उसका भाई काफी खुश हो जाता है और उस एग से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। लेकिन उनकी बड़ी बहन लिन उन्हें वो एग बाहर फेंकने का कहती है, क्योंकि उसे डर था कि कोई मॉन्स्टर इस एग से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से मे गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उस एग को लेकर लेक के पास पहुँच जाती है और उस क्रिएचर के एग से बाहर आने का वेट करने लगती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो कि पानी में मौजूद हर चीज को खाते हुए मे की तरफ ही आ रहा था। दूसरी तरफ लिन और उसका भाई मे को हर तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन जब वो लेक के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मे के जूते पानी में तैर रहे थे, जिसकी वजह से केन फौरन से लेक में चला जाता है और मे को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी लिन को ये रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर अचानक से वो मॉन्स्टर केन पे भी अटैक कर देता है। लेकिन केन किसी तरह बच के लेक से बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है और फील्ड्स में मौजूद सभी फार्मर्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर की स्पीड ज्यादा तेज थी, इसलिए वो सभी लोगों को मार डालता है। लेकिन केन और लिन किसी तरह बच के वहाँ मौजूद बुशेस में छुप जाते हैं और मौका मिलते ही लिन केन को लेकर एक रोड तक पहुँच जाती है। वो लोग वहाँ से गुजरने वाली एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह वो उस मॉन्स्टर और उस हॉरिबल प्लेस से बच के निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि ह्यूमैनिटी पे मॉन्स्टर का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो करीब ही एक शहर में अफरा तफरी मचाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। इसी दौरान लिन और उसका भाई एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर्स उनके जख्मों पे पट्टी करने लगती हैं। इसी दौरान पुलिस कैप्टन तक भी उस मॉन्स्टर के अटैक की न्यूज पहुंच जाती है और वो लोग लिन से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लिन उन्हें उस लेक मॉन्स्टर के बारे में बताती है जिसने सभी फार्मर्स को मार दिया था। लेकिन पुलिस कैप्टन लिन की बात को सीरियस नहीं लेता और वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उस लेक मॉन्स्टर ने पहले ही पॉपुलेशन सेंटर पे अटैक करके बहुत से लोगों को मार दिया था। पुलिस कैप्टन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन से उस तरफ जाने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती हैं। ये देखकर पुलिस कैप्टन को अब लेक मॉन्स्टर की रियलिटी का पता चल जाता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर से लोगों को बचाने के लिए बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्लान बनाने लगता है, जहाँ उन्हें ये बात भी पता चलती है कि वो मॉन्स्टर अटैक के बाद छुपने के लिए उस लेक को यूज कर रहा है। इसलिए वो अपने लोगों को दो डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक टीम को डिटेक्टिव जेम्स लीड कर रहा था और उनका प्लान किसी भी सूरत में उस मॉन्स्टर को पकड़ना था। लेकिन इससे पहले कि जेम्स वहां से जाता उसे एक और बैड न्यूज मिलती है और तभी हमें पता चलता है कि जेम्स की एक डॉटर थी जिसका नाम पैम था और वो हमेशा ही स्कूल में ट्रबल क्रिएट कर देती थी। इसलिए वो स्कूल प्रिंसिपल से अपोलोजाइज करके पैम को अपने साथ ले जाता है और उस लेक की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो अपने टीममेट्स को ज्वाइन कर सके। दूसरी तरफ लिन अपने इंजर्ड भाई का ख्याल रख रही थी, जो कि एक डरावना सपना देख रहा था जहां वो उस लेक मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद
बाद वो लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ये रियलाइज होता है कि वो लेक मॉन्स्टर के अटैक की वजह से अपनी स्पीकिंग एबिलिटी खो चुका था। तभी लिन ये भी नोटिस करती है कि उसके भाई का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था और उसकी फिजिकल कंडीशन भी धीरे धीरे चेंज होने लगी थी और वो हेलुसिनेट भी करने लगा था। लेकिन इन सब चीजों से केन को उस मॉन्स्टर से एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी डेवलप हो चुका था और जैसे जैसे वो मॉन्स्टर लोगों को मार रहा था, केन उस मॉन्स्टर की आंखों से वो सब कुछ देख पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से ये सब कुछ एक पेपर पे लिख देता है, जिससे उसकी बहन को उस मॉन्स्टर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस कैप्टन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए पॉपुलेशन सेंटर पहुंच जाता है। तभी उसके पास लिन आती है और उसे बताती है कि उसका भाई उन्हें उस मॉन्स्टर तक लेकर जा सकता है, इसलिए अब वो केन को फॉलो करने लगते हैं। तभी केन को ये रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर करीब ही एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है, इसलिए वो उन लोगों को अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग उस तरफ बॉम्ब फेंकने लगते हैं। लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सब लोगों पे अटैक कर देता है और उन्हें उठा के दूर फेंकने लगता है। लेकिन वो लोग किसी तरह उस मॉन्स्टर को हर तरफ से घेर लेते हैं और अपने वेपन से उसे मारने लगते हैं और उसे एक नेट में बांध देते हैं। और जब वो लोग उस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं तो इस दौरान केन को भी पेन होने लगती है, जिससे लिन को ये रियलाइज होता है कि उसका भाई किसी तरह उस क्रिएचर से कनेक्टेड है। इसलिए वो जल्दी से उन लोगों की तरफ भागती है और उन लोगों को उस मॉन्स्टर को मारने से रोकने के लिए पुलिस कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है। जब पुलिस कैप्टन ये देखता है कि केन की बॉडी पे भी उसी तरह के निशान है जिस तरह के उस क्रिएचर की बॉडी पे थे, तो उसके पास उस क्रिएचर को लॉक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी और वो उस मॉन्स्टर को मॉब से बचाने के लिए अपनी गाड़ी में लॉक कर देता है और अपने गार्ड्स को उसे प्रोटेक्ट करने का कहता है। लेकिन वो लोग उस मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ने पर तैयार नहीं थे, इसलिए वो पुलिस वालों को घेर लेते हैं और उनसे उस क्रिएचर को मारने की डिमांड करने लगते हैं, जिससे केन की लाइफ भी खतरे में थी। इसी दौरान जेम्स अपने साथियों के साथ लेक की दूसरी साइड पे पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा एग मिलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि रास्ते में मिलने वाले फुटप्रिंट उसी मॉन्स्टर के थे, जिसका मतलब ये था कि वो क्रिएचर उनके करीब पहुंच चुकी थी। और तभी उसे पता चलता है कि वो लोग एक सर्वाइवर को लोकेट करने में कामयाब हो गए थे, जो कि असल में केन की छोटी बहन थी, जिसे देख के जेम्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो बच्ची इतनी देर तक उस मॉन्स्टर से बचने में कैसे कामयाब हुई और उसके पास उस मॉन्स्टर का एग भी था। लेकिन तभी जेम्स अपनी गाड़ी में वापस जाता है और अपनी रिबेलियस डॉटर को लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान बाकी ऑफिसर्स को लेक में कोई हॉरिफिक चीज नजर आती है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जेम्स जब गन शॉट्स को सुनता है तो फौरन से अपने साथियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे गाड़ी पे खून के धब्बों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और सिर्फ एक सर्वाइविंग ऑफिसर ट्रंक में छुपा हुआ था। अब इससे पहले कि वो कोई बात करते तभी वहाँ पे वो जाइंट मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर जेम्स गाड़ी के पीछे छुप जाता है। लेकिन तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी बेटी अभी भी गाड़ी में थी, इसलिए वो रेडियो के थ्रू उसे छुपने का कहता है और तभी वो देखती है कि गाड़ी में मौजूद एग भी शेक होने लगा था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और जैसे वो उसकी विंडो के करीब पहुँचता है तो पैम डर के चिल्लाने लगती है। वो मॉन्स्टर जब गाड़ी में उसी एग को देखता है जिसे उसके नेस्ट से चुराया गया था, तो वो गाड़ी को हिट करने लगता है ताकि वो उस एग को उठा सके, जिसकी वजह से पैम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। ये देखकर जेम्स फौरन से अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आता है और उस मॉन्स्टर पे शूट करने लगता है। इसलिए लेक मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी टेल से उसे हिट करता है, जिससे वो पानी में जा गिरता है। दूसरा ऑफिसर जब ये देखता है तो जेम्स की हेल्प करने लगता है और वो एक गैस टैंक बाहर निकालता है, जबकि मॉन्स्टर उस एग को रिट्रीव करने में बिजी था और वो जल्द ही कार विंडो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से पैम चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर पैम को मारता, पुलिस ऑफिसर उस गैस टैंक को क्रिएचर की तरफ फेंक के शूट कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो उस ऑफिसर पे जोर से गरजने लगता है, जिसकी वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाता
जाता है। अब मॉन्स्टर फिर से उस एग की तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने जॉज से उसे उठा लेता है। ये देखकर पैम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर वहाँ उसका वेट कर रहा था। मॉन्स्टर पैम की तरफ बढ़ता है और अपने पंचों से उस पे अटैक करने लगता है और उस पे गरजने लगता है। जेम्स ये देखकर फौरन से पानी से बाहर आ जाता है और करीब ही पड़े एक ऑक्सीजन टैंक को शूट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसलिए वो पैम को छोड़ देता है और जेम्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, उसे उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसे लोग मार रहे थे। इसलिए वो जेम्स को छोड़कर शहर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जेम्स को मौका मिलता है और वो पैम को लेकर करीबी हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, जेम्स को रियलाइज होता है कि पैम की बॉडी पे मौजूद जख्मों से खून बड़ी तेजी से बह रहा था और कुछ ही देर में पैम की उसके फादर के सामने ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सभी लोगों को उस लेक मॉन्स्टर को मारने से रोक रहा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एक और जायंट मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर उस जगह पहुंच जाता है जहां दूसरा मॉन्स्टर मौजूद था और वो सभी लोगों पे गुस्से से गरजने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक कर देता है और अपने साथी को ढूंढने लगता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी वो मॉन्स्टर कुछ लोगों को एक बस में ट्रैप कर लेता है और उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक किए बगैर अपने साथी को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है, जिससे उन लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि वो मॉन्स्टर उन्हें यहाँ हर्ट करने के लिए नहीं आया था। इसलिए वो लोग पुलिस ऑफिसर के पास जाके उन्हें बताते हैं कि उस मॉन्स्टर का असल टारगेट पुलिस कैप्टन है। ये सुनकर पुलिस कैप्टन को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसने उस लेक मॉन्स्टर को पकड़ के गलती की है, इसलिए वो अपने लोगों को उस गाड़ी को छोड़कर वहां से दूर जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसी तरफ ही बढ़ रहा था। जबकि इस दौरान सभी लोग बसेस में बैठकर वहां से जाने लगते हैं ताकि वो इस शहर से निकलकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन केन को ये रियलाइज होता है कि वो इन्फेक्टेड वुंड्स की वजह से अपनी बहन के साथ अपने घर वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो उस लेक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि लिन उसका पीछा करती है और उसे वहां जाने से रोकती है। लेकिन केन पीछे घूमता है और आखिरी बार अपनी बहन को मिलता है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है जिसमें लेक मॉन्स्टर बंधा हुआ था। केन सब लोगों को दूसरे मॉन्स्टर से बचाने के लिए उस गाड़ी को ड्राइव करता हुआ वहां से दूर ले जाने लगता है, जिसकी वजह से बंधा हुआ मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। इसलिए दूसरा मॉन्स्टर भी उसी तरफ अट्रैक्ट होता है और उनका पीछा करने लगता है। लेकिन केन बड़ी तेजी से गाड़ी को ड्राइव करते हुए शहर से दूर ले जाता है और सब लोगों को बचा लेता है। अगली सुबह सभी सर्वाइवर्स वापस आने लगते हैं, जहाँ लिन को अपनी बहन भी मिल जाती है, जिसे मिल के वो रोने लगती है। इसी दौरान हम जेम्स को भी देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर से अपनी बेटी की डेथ का बदला लेना चाहता था और उसे लगता था कि लिन की बहन उस मॉन्स्टर के साथ किसी तरह कनेक्टेड है। लेकिन पुलिस कैप्टन उसे इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट ना करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि और लोगों को भी उस लेक मॉन्स्टर का पता चले। ये सुनकर जेम्स अपनी पुलिस फोर्स की जॉब छोड़ देता है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर की वजह से उसकी बेटी की डेथ हुई थी वो उसे सर्च करना नहीं छोड़ सकता था। लेकिन वो क्रिएचर लिन के भाई के साथ ही ह्यूमन सिविलाइजेशन से बिल्कुल गायब हो गई थी। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लिन की बहन को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो अब भी पहले की तरह लेक पे जाया करती थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जेम्स उसे तब से ढूंढ रहा था जब से मॉन्स्टर ने सिटी पे अटैक किया था और आज आखिरकार वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया था, जो कि अपने फार्म एनिमल्स के साथ लेक के करीब बैठी हुई थी। तभी जेम्स को ये रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी अचानक से वहाँ मॉन्स्टर भी आ जाता है और उस शीप को खा जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मॉन्स्टर मे को कुछ भी नहीं कहता और उसके साथ ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हों। इसलिए जेम्स मे को ट्रैक करता हुआ उसके घर पहुंच जाता है और उस पे आरोप लगाता है कि तुम्हारी वजह से उसकी बेटी की डेथ हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, एक लेक मॉन्स्टर वहाँ आके उस पे अटैक
कर देता है, लेकिन जेम्स किसी तरह उस मॉन्स्टर की आंखों को जला देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब जेम्स उस मॉन्स्टर के करीब एक बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, जेम्स को उस इंजर्ड मॉन्स्टर के पास बैठी हुई मे की आंखों में सैडनेस नजर आती है, जिससे उसे ये रियलाइज होता है कि बदला लेने से उसकी बेटी वापस नहीं आएगी, बल्कि इससे और लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए वो उस मॉन्स्टर को नहीं मारता और अंधेरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है, और वो मॉन्स्टर से बदला लेने की बजाय उस क्रिएचर की असलियत जानने का डिसाइड करता है। इसलिए मैं उसे एक जगह ले जाती है और करीबी माउंटेन्स की तरफ भेज देती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि मैं भी अपने भाई की तरह हेलुसिनेशंस को एक्सपीरियंस कर रही थी और उसकी बॉडी भी अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रही थी। इसी दौरान जेम्स उन माउंटेन्स में पहुंच जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जेम्स को वहाँ पे कुछ क्लॉथ्स नजर आते हैं जो कि लिन के भाई के थे और उन पे खून भी लगा हुआ था। तभी उसे उस मिस्टीरियस केव में लाइट नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो एक टेम्पल में पहुंच चुका है, जहाँ लोग एक देवता की पूजा किया करते थे। जेम्स को उस केव की दीवारों पे खून से बनी हुई पेंटिंग्स भी नजर आती हैं, जो कि उसी लेक मॉन्स्टर की थी जिसकी लोग पूजा करते थे। लेकिन इससे पहले कि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता, तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो कि उसका काफी टाइम से वेट कर रहा था। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।